जय श्री राम भक्तजनों, आप सभी का स्वागत है श्री रामचरितमानस कथा के वार्षिक पाठ के 298वें दिन की कथा में। श्री रामचरितमानस वार्षिक पाठ में हम प्रतिदिन 3 दोहे और मंगलवार के दिन 6 दोहे पढ़ते हैं, जिससे हमारी संपूर्ण रामायण 1 वर्ष से पहले 11 महीने में पूर्ण हो जाती है। जिन भक्तजनों पे समय की कमी रहती है वे प्रतिदिन मात्र 10 से 15 मिनट देकर श्री रामचरितमानस का पाठ करके अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। श्री रामचरितमानस श्री तुलसीदास जी द्वारा रचित हिंदी अवधि आम बोलचाल की भाषा में लिखा हुआ ग्रंथ है। इसको पढ़ने के लिए संस्कृत के ज्ञान का होना आवश्यक नहीं है, क्योंकि अधिकतर व्यक्ति हमारे धार्मिक ग्रंथों का इसीलिए पाठ नहीं कर पाते कि वे संस्कृत भाषा में लिखे हुए हैं। तो आप सभी से अनुरोध है कि आज से ही श्री रामचरितमानस का पाठ आरंभ कीजिए और अपने जीवन को सफल बनाइए। श्री रामचरितमानस का पाठ करने से हम अपने दैनिक सामाजिक जीवन में आने वाली कठिनाइयों को पार करते हुए, चिंताओं से मुक्त होते हुए, सुख दुख को समान समझते हुए अपने जीवन को सफल बना सकते हैं और अपना जीवन आनंदमय बना सकते हैं। श्री रामचरितमानस का पाठ करने से हम अपने जीवन को सफल बनाकर इस मनुष्य जन्म को सफल कर सकते हैं। तो आप सभी से अनुरोध है कि श्री रामचरितमानस को अपने बड़े बूढ़ों बुजुर्गों को, बंधु बांधवों, मित्रजनों को श्री रामचरितमानस का पाठ करने के लिए कहिए, जिससे वे भी अपना जीवन सफल बना सकें। तो शुरू करते हैं आज की कथा। श्री रामचरितमानस का पाठ आरंभ करने से पूर्व हम शिव शंकर, भोलेनाथ, पार्वती माता को प्रणाम व आह्वान करते हैं। तत्पश्चात सभी गुरुजनों, सभी देव देवताओं को प्रणाम व आह्वान करते हैं कि वे भी हमारी श्री रामचरितमानस में सम्मिलित हों और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। तब कछु काल मराल तनु धरी तय की निवास, सादर सुनी रघुपति गुण पुनि आयऊं कैलास। मंगल भवनीय मंगलहारी, प्रभो सदशरथ जर बिहारी। तब मैंने हंस का शरीर धारण कर कुछ समय वहां निवास किया और श्री रघुनाथ जी के गुणों को आदर सहित सुनकर फिर कैलाश को लौट आया। गिरिजा कहे हूँ सो सब इतिहासा, मैं जे ही समय गयो खग पासा। अब सो कथा सुनहूँ जे ही कहे तू, गयो काग पही खग कुल के तू। हे गिरजे, मैंने वह सब इतिहास कहा कि जिस समय में काकभुसुंडी के पास गया था। अब वह कथा सुनो जिस कारण से पक्षी कुल के ध्वजा गरुड़ जी उस काग के पास गए थे। जब रघुनाथ की नीरन कीड़ा, समुझत चरित होती मोही ब्रीड़ा। इंद्रजीत कर आप बंधायो, तब नारद मुनि गरुड़ पठायो। जब श्री रघुनाथ जी ने ऐसी रणलीला की कि जिस लीला का सिमरन करने से मुझे लज्जा होती है, मेघनाथ के हाथों अपने को बंधा लिया, तब नारद मुनि ने गरुड़ को भेजा। बंधन काटी गयो उर्गादा, उपजा हृदय प्रचंड विषादा। बहु बंधन समुझत बहु भांति, करत विचार उर्ग आरती। सर्पों के भक्षक गरुड़ जी बंधन काट कर गए, तब उनके हृदय में बड़ा भारी विषाद उत्पन्न हुआ। प्रभु के बंधन को सिमरन करके सर्पों के शत्रु गरुड़ जी बहुत प्रकार से विचार करने लगे। व्यापक ब्रह्म बिरज बागीसा, माया मोह पार परमीसा। सो अवतार सुने हूँ जग माही, देखे हूँ सो प्रभाव कछु नाहि। जो व्यापक विकार रहित वाणी के पति और माया मोह से परे ब्रह्म परमेश्वर है, मैंने सुना था कि जगत में उन्हीं का अवतार है, पर मैंने उस अवतार का प्रभाव कुछ भी नहीं देखा। भव बंधन ते छूटे ही नर जपी जा कर नाम, खर्व निशाचर बांधे हो नाग पास सोई राम। मंगल भवनीय मंगलहारी, द्रवो दशरथ अजर बिहारी। जिनका नाम जप कर मनुष्य संसार के बंधन से छूट जाते हैं, उन्हीं राम को एक तुच्छ राक्षस ने नागपास से बांध लिया। नाना भांति मान ही समुझावा, प्रगट ने ज्ञान हृदय भ्रम छावा। खेद खिन्न मन तर्क बढ़ाई, भयो मोह बसे तुम्हें रे नाई। गरुड़ जी ने अनेकों प्रकार से अपने मन को समझाया, पर उन्हें ज्ञान नहीं हुआ। हृदय में भ्रम और भी अधिक छा गया। संदेह जनित दुख से दुखी होकर मन में कुतर्क बढ़ाकर वे तुम्हारे ही भांति मोह बस हो गए। व्याकुल गयो देव ऋषि पाही, कहे सी जो संशय निज मन माही। सुनी नारद ही लागी अति दाया, सुनु खग प्रबल राम के माया।
व्याकुल होकर वे देवर्षि नारद के पास गए और मन में जो संदेह था वह उनसे कहा। उसे सुनकर नारद को अत्यंत दया आई। उन्होंने कहा, हे गरुड़, सुनिए, श्री राम जी की माया बड़ी ही बलवती है। जो ज्ञानहीन कर चित्त अप हरई बरी आई बिमहो मन करई। जेहि बहु बार न चावा मोही सोई व्यापी बेहंग पति तोही। जो ज्ञानियों के चित्त को भी भलीभांति हरण कर लेती है और उनके मन में जबरदस्ती बड़ा भारी मोह उत्पन्न कर देती है, तथा जिससे मुझको भी बहुत बार नचाया है। हे पक्षीराज, वही माया आपको भी व्याप गई है। महामोह उपजा और तोरे मिटे ही ने बेगी कहीं खग मोरे। चतुरानन पही जाहु खगेसा सोई करे करे हो जे ही हो इन देसा। हे गरुड़, आपके हृदय में बड़ा भारी मोह उत्पन्न हो गया है, यह मेरे समझाने से तुरंत नहीं मिटेगा। अतः हे पक्षीराज, आप ब्रह्मा के पास जाइए और वहाँ जिस काम के लिए आदेश मिले वही कीजिएगा। अस कही चले देव ऋषि करत राम गुणगान। हरि माया बल बर नत पुनि मुनि परम सुजान। मंगल भवनी अमंगल हारी द्रव सदशरथ अजरे विहारी। ऐसा कहकर परम सुजान देवऋषि नारद जी श्री राम जी का गुणगान करते हुए बारंबार श्री हरि की माया का बल वर्णन करते हुए चले। तब खगपति बिरंची पही गयो निज संदेह सुनावत भयो। सोनी बिरंची राम ही सिरुनावा समुझी प्रताप प्रेम अति छावा। तब पक्षीराज गरुड़ ब्रह्मा जी के पास गए और अपना संदेह उन्हें कह सुनाया। उसे सुनकर ब्रह्मा जी ने श्री रामचंद्र जी को सिर नवाया और उनके प्रताप को समझकर उनके अत्यंत प्रेम छा गया। मन महु करई विचार विधाता माया बस कभी गोविद ज्ञाता। हरि माया कर अमिति प्रभावा विपुल बार जे ही मोहिन चावा। ब्रह्मा जी मन में विचार करने लगे कि कवि गोविंद और ज्ञानी सभी माया के वश हैं। भगवान की माया का प्रभाव उसी में जिसने मुझ तक को अनेकों बार नचाया है। आगे जग में जग मम उपराजा नहीं आच रज महो खगराजा। तब बोले विधि गिरा सुहाई जान महेश राम प्रभुताई। यह सारा चराचर जगत तो मेरा रचा हुआ है। जब मैं ही माया बस नाचने लगता हूँ तब पक्षीराज गरुड़ को मोह होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तदनंतर ब्रह्मा जी सुंदर वाणी बोले, श्री राम जी की महिमा को महादेव जी जानते हैं। बैनते शंकर पही जाहो ताते अनत पूछे हो जनी का हो। तहें होई ही तब संशय हानि चले वो भी अंग सुनत विधि वाणी। हे गरुड़, तुम शंकर जी के पास जाओ। हे तात, और कहीं किसी से न पूछना, तुम्हारे संदेह का नाश वहीं होगा। ब्रह्मा जी का वचन सुनते ही गरुड़ चल दिए। परमातुर व्यंग पति आयो तब मोह पास। जात रहे ओ कुबेर ग्रह रही ओ उमा कैलास। मंगल भवनी मंगल हारी द्रवौ सदशरथ अजर विहारी। तब बड़ी आतुरता तावली से पक्षीराज गरुड़ मेरे पास आए। हे उमा, उस समय मैं कुबेर के घर जा रहा था और तुम कैलाश पर थी। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। इस प्रकार बच्चों, आज की कथा का विराम यहीं पर होता है। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। शिव शंकर भोलेनाथ जय, पार्वती माता की जय, सभी गुरुजनों सभी देव देवताओं की जय। आप सभी से अनुरोध है कि अपने बंधु बांधवों मित्रजनों सगे संबंधियों को, बड़े बूढ़ों बुजुर्गों को श्री रामचरितमानस का पठन व श्रवण करने के लिए कहिए, जिससे वे अपने जीवन को सफल बना सकें और आप परम पुण्य का भागी बने हैं।